Nitin Sangwan, an IRS officer, got the 28th rank in the Civil Services Exam 2015. He's a multi-talented personality and a man of few words. He has a good experience of the ground realities and believes in working at the grassroots level to make changes long term. He comes from a middle class family of Haryana and is very close to his family. His message to the candidates is to keep trying till the end and to not give up. In conversation with JagranJosh.com, he gave us pointers on clearing the IAS examination. What was your strategy for the essay paper? For essay paper, I don't think any aspirant would have a different strategy. Basically, it is about your general knowledge, what you already know. So अगर आपके जीएस के पेपर अच्छे से तैयार हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ऐसे के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है. लेकिन हाँ, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपको क्या लिखना है उसमें, स्टार्ट कैसे करना है, उसका एंड कैसे करना है, बीच में उसका क्या लिखना है, तो इस पे आप थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक दो ऐसे लिख के दे सकते हैं. और मे बी अगर आप उसमें कुछ मसाला डालना चाहो, जैसे कि आप उसमें कुछ कोट्स डालना चाहो, कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डालना चाहो, कुछ तो ये चीज़ों के लिए आप अलग से तैयारी कर सकते हैं, जो कि मैंने भी की थी. और मैं सिंस मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ा मैप वगैरह या कुछ डायग्राम ऐसे हैं तो अपने पहले से तैयार करके रखता था, जो कि ऐसे में डाल सको. तो ऐसे इज़ लाइक मतलब मेरे को लगता है कि ये एक ऐसी डिश है, अगर आपको सामने वाले को आप खिलाना चाहो तो आप उसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें डालो कि सामने वाले को वो खाने में अच्छी लगे. तो इट इज़ लाइक प्रिपेयरिंग अ डिश. तो उसमें जितनी चीज़ें आप डाल सकते हो, जितना उसको स्वादिष्ट बना सकते हो, तो मेक इट लाइक ए डिलीशियस डिश. तो ये मेरी एडवाइस है सभी से. How important is time management for the essay paper? Time management has become important. Earlier maybe it was not, because earlier there was only one essay. So you can spare your time to make a rough outline of your essay, say 15-20 minutes for that. Then you write your essay and at the end of 5-10 minutes you can spare to review that essay. लेकिन अभी चूँकि एक से ज़्यादा ऐसे आने लगे हैं और मे बी फ्यूचर में 3 ऐसे भी आने लगे हैं, पिछली बार 2 आए थे, तो उस केस में आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इस केस में आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होता है कि कहीं एक ऐसे अच्छा लिखने के चक्कर में आपका दूसरा ऐसे बुरा ना हो जाए. तो दोनों में बराबर बराबर टाइम डिवाइड करें, और मे बी एक में थोड़ा ज़्यादा इसलिए डिवाइड कर दें ताकि वो मे बी टॉपिक आपके लिए इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो इस तरह से ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के दिन, ताकि आप दोनों में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ताकि आपका ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा रहे. On what aspects should the candidates focus while preparing the essay paper? In essay, I think first of all, you should not digress from the issue. Whatever the issue is at hand, sometimes it happens that in the flow of writing, you digress from the issue. So try to highlight what is the core issue, try to come out with its solution, identify what can be its possible impacts from right from the say lower level to highest level, from national level to international level. So you have to cover many dimensions. In every essay, try to cover as many dimensions as you can. उसकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग में, उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग में, या फिर उसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग में, उसके इम्पैक्ट के बारे में, उसके सोसाइटी के इम्पैक्ट के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के इम्पैक्ट के बारे में. जितनी चीज़ें आप कवर करेंगे उतना ही एग्जामिनर के लिए आपको मार्क्स देने में ईजी पड़ेगा, बिकॉज वो काफ़ी चीज़ें देखेगा, अनलेस कि आपका ऐसे ड्राई सा हो जाएगा अदरवाइज. तो डोंट लेट योर ऐसे लुक वेरी ड्राई एंड यू नो very boring. So try to make it interesting so that examiner is also interested in your essay and is interested in giving marks to you. On which topic did you write the essay? One of the topic of my essays was the India of my dreams. So the topic itself is very close to my heart, and perhaps to every civil servant who really want to get into public service, civil services. So this was one of the topics that I chose, and it was very general as well topic. So I had a lot of material. I think every aspirant should write only that essay in which he or she is comfortable. Not like you should not think like that कि this will be more scoring topic or this will be less scoring topic. I think आपको जो interesting सबसे लगता है, आप जिसमें सबसे ज़्यादा comfortable होते हो, वो आप ऐसे का topic चुनो. और मैंने भी वही किया. वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, rather than कि आप के कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं कि आप टेक्नोलॉजी का ऐसे लिखोगे जब ज़्यादा नंबर आएंगे, फिलोसफी का ऐसे ऐसे लिखोगे जब ज़्यादा नंबर आएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अपने इत्मीनान से, अपने मन से लिखोगे, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे आपके. एज आई टोल्ड कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ माई ऐसे वर दैट कि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई
learned a few quotes and some interesting information that I always thought some data like regarding education, like some important dates that you can use in your essay. Apart from that, I always had my essay in a structured manner, that how I will start my essay, how I will, what will be the middle content of my essay, and how I will end my essay. And at the end of essay, your conclusion, I think, should be on a very positive, optimistic and very constructive note. That is very important, so that the essay reflects your attitude also. So that is important. And as I told you that I am good at drawing, so I always draw 2-3 diagrams in essay also, though many people say that you should not draw diagrams in essay, but I have always scored good marks in essay by doing that. um, as I told you that preparation of essay don't take much time. Rather than you should focus upon your जनरल स्टडीज़, बिकॉज अनलेस यू नो समथिंग, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप ऐसे में लिख क्या पाओगे. तो इसलिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, सो दैट चाहे ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में आ जाए, आप उसमें कंफर्टेबल महसूस करो, उसमें सहज महसूस करो. तो आपके पास पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उसी के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे. तो ऐसे के लिए नॉलेज होना जीएस की बहुत ही ज़रूरी है. तो पहले आप उसको अच्छे से तैयार करो. और सेकंड पार्ट ऐसे का स्ट्रक्चर है, उसका कंटेंट है, कैसे लिखना है, उसके बारे में आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो. 2-4 ऐसे लिख के देख सकते हो, खुद ही उनको एवेलुएट कर लो अगर दूसरा कोई ना मिले तो. क्योंकि अच्छा आंसर कैसा होता है, अच्छा ऐसे कैसा होता है, वो हम सभी बता सकते हैं. मे बी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना ऐसे लिखो, 15-20 दिन बाद उसको देखो, फिर आपको वो एक डिफरेंट ही लाइट में दिखाई देगा, आपको उसकी सारी कमियाँ नज़र आएंगी. और इनफैक्ट हर एक क्वेश्चन राइटिंग में भी ऐसा ही रूल अप्लाई होता है. Enumerate the 5 most important points which should be present in the essay. As I told, the first and most important point is the structure of the essay. It should not be very random. It should not flow like, very uneven type of thing. It should be very smooth, so that the person who is reading your essay, because essay is generally 7, 8, 10, 12 pages long. So unless कि आपका flow smooth नहीं होगा, ऐसे पढ़ने वाले को आपका ऐसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा. सेकेंडली, आपको जो भी उसका कोर इशू है उससे डाइग्रेस नहीं होना है. आपको फालतू का डाटा, फालतू की इन्फॉर्मेशन, इवन अगर आपको आती है कुछ, वो नहीं डालनी है. थर्डली, ऐसे आपकी क्रिएटिविटी का भी टेस्ट है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जब 10-12 पेज लिखते हो, तो उसमें आप सिर्फ दूसरों के आइडिया नहीं डाल सकते. आपके उसमें आइडियाज़ क्या हैं, आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, तो आपके क्रिएटिव सॉल्यूशंस, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग उस चीज़ के बारे में वो भी आनी चाहिए. फोर्थली, ऐसे के बारे में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल कि वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए. बिकॉज चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, उसको जो भी चेक करने वाला होगा, अगर जब तक लैंग्वेज थोड़ी सी सही नहीं होगी ना, अगर उसमें ज़्यादा त्रुटियाँ मिलेंगी, उसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी फंडामेंटल, तब भी पढ़ने वाले को बहुत बुरा लग सकता है. तो इसलिए आपको फंडामेंटल चीज़ें आपकी ज़रूर सही होनी चाहिए लैंग्वेज के बारे में. और फाइनली, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, फिफ्थली, कि ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाओ. चाहे उसमें कुछ कोट्स डालो, ज़्यादा नहीं, रेलेवेंट होने चाहिए जो भी हो. अगर आपके पास रेलेवेंट नहीं है तो प्लीज़ मत डालिए उनको. और उसमें कुछ ऐसे डायग्राम्स वगैरह डाल दो जो कि बहुत आई कैचिंग हो, जो कि, क्योंकि इसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है ऐसे में आप डायग्राम बनाने का. जीएस में तो इतना नहीं होता, लेकिन इसमें आप बना सकते हैं अपना टाइम देके. तो आप वो बना सकते हो. कुछ और मतलब आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ आती है क्रिएटिव उसमें करने की, तो आप ऐसे में वो चीज़ें सारी दिखा सकते हो. और मेरे को लगता है कि इन चीज़ों से अच्छे मार्क्स आएंगे आपके.